चतुर्थ श्रेणी के लिए रामबाण साबित होने वाली 15 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक हम बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स के हिसाब से कवर करने वाले 15 मिनट में कि अगर आप लोगों ने आज तक कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, इंग्लिश को टच ही नहीं कर रखा है और इंग्लिश को एग्जाम में छोड़ कर जाने वाले हो, तो इस क्लास में मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिस सेंटेंसेस बता रहा हूं, उनको साथ साथ में बोलना है, उनको लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। पूरी कोशिश है कि एग्जाम के अंदर जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें से आप 8 से 10, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इसी सीरीज में से आएंगे और आप उनको ठीक करके आओगे। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं सर। नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, इससे पहले मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। द पेनेशिया राजस्थान करके जो है वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब प्रेपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है सर, इधर देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। किसकी बात करूंगा सर? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। तो जय बजरंगबली के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूं। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? आपको खाली जगह के बाद में कहीं पे भी सर टाइम लिखा हुआ मिले, कटे भी सर डेट लिखियोड़ी मिले, कटे भी सर डेट मतलब तारीख, टाइम रो मतलब कोई भी घड़ी रो समय लिखियोड़ो मिले, कोई भी महीनो लिखियोड़ो मिले, मंथ रो मतलब कहीं होगा सर महीनो, कोई भी दिन लिखियोड़ो मिले। तो सर अपन ने कौन से प्रेपोजिशन के बारे में सोचना, हमें कौन से प्रेपोजिशन के बारे में सोचना है जब हमें ये लिखा हुआ मिले? सर 2 अलग अलग प्रेपोजिशन सुनना। या तो मैं जाऊंगा एट, इन, ऑन की तरफ। पूरा ध्यान रखना, जितना बता रहा हूं अभी 5 मिनट में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर एट, इन, ऑन, और दूसरे हैं सर सिंस, फॉर। अरे सर इन सब के पहले एट, इन, ऑन भी लगाते हैं, सिंस, फॉर भी लगाते हैं। हम गरीबों को कैसे पता चलेगा कि कब एट, इन, ऑन लगाऊं, कब सिंस, फॉर लगाऊं? अरे रुको, मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखना सर। जब भी मुझे इस सेंटेंस में, और पूरा सेंटेंस लिखियोड़ो, इन सेंटेंस रिमाइंड अगर मैंने हैज, हैव, हैड दिख जावे, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना। अगर मुझे किसी भी जगह पे हैज, हैव, हैड दिख जाए तो मैं, और पीछे टाइम लिखा हुआ है, तो मैं सिंस, फॉर की तरफ चला जाऊंगा। मुझे एट, इन, ऑन के बारे में नहीं सोचना। लेकिन भाई साहब उसी सेंटेंस में मुझे टाइम तो लिखा हुआ है लेकिन मुझे हैज, हैव, हैड लिखा हुआ ना मिले, खाली जगह से पहले मुझे कहीं पे भी हैज, हैव, हैड लिखा हुआ ना मिले, तो मैं चला जाऊंगा एट, इन, ऑन की तरफ। किसकी तरफ चला जाऊंगा? एट, इन, ऑन की तरफ। अरे सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। अटी ने देखो, मैं थाने सेंटेंस बताऊं, इन सेंटेंस रिमाइन एट, इन, ऑन खत्म हो जाला। इन 6 सेंटेंस में एट, इन, ऑन थाने पूरा खत्म हो जाला। अब देखो इन सब में आपको बाद में टाइम मिल रहा है। कटी महीनों लिखियोड़ो मिले, कटी साल रो नाम लिखियोड़ो मिले, कटी मंडे ट्यूसडे लिखियोड़ो मिले, लेकिन कहीं पे भी आपको हैज, हैव, हैड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी मुझे क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है सर? हैज, हैव, हैड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। देयर इज एन अपॉइंटमेंट, इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। हाँ, देयर इज एन अपॉइंटमेंट, और यहां पे भी देयर इज एन अपॉइंटमेंट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इधर देखना सर, आपके सामने पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब इन सब में मुझे एट, इन, ऑन में से लगाना। अरे सर मैं कब एट लगाऊं, कब इन लगाऊं, कब ऑन लगाऊं? इधर देखना, जब भी मुझे लिखा हुआ मिले घड़ी का समय, भाई साहब देखो 6 बजिया लिखियोड़ो, 7 बजिया लिखियोड़ो, 12 बजिया लिखियोड़ो, जब भी घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, आंखें बंद करके एट लगा दो। मैं बता रहा हूं, आंखें बंद करके एट लगा दो। आई वेक अप एट 6 AM, 7 AM, 12 o'clock, घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, आप क्या लगा दोगे? एट लगा दोगे। उसके बाद में देखना, कभी भी जनवरी लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है, दिसंबर लिखा हुआ है, अरे भाई साहब है सब सब महीना रा नाम है, सब महीनों के नाम अगर लिखे हुए मिले तो इन लगा दो। क्या लगा दो? इन। जल्दी से इस सेंटेंस को बोल जाओ, माय बर्थडे इज इन जनवरी। क्या लिखा हुआ है सर? माय बर्थडे इज इन जनवरी। फिर क्या लिखा हुआ है? शी वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ 2005 में हो, 2011 में हो, 2022 में हो। ए सब कहीं है सर, ए सब साल रा नाम है। ये सब के सब जो है वो साल के नाम है। अगर कहीं पे भी साल का नाम लिखा हुआ मिले, आंखें बंद करके सर इन लगा दो। इसके अंदर क्या लगा दो सर? इन लगा दो। जैसे जैसे बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना पता रखना, प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। फिर देखो देयर इज एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट है भाई साहब। अब यहां पे लिखा हुआ मंडे, ट्यूसडे, देखो अटीले पहाड़े थे, देखो ला मंडे और ट्यूसडे जगह लिखियोड़ा है सर, वो कोई ना कोई दिन रो नाम है। दिन रो नाम मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिले, मुझे ऑन लगा देना है। मुझे क्या लगा देना है? ऑन। इन्हीं सेंटेंसेस को यूं के यूं देख लेना। और फिर क्या लिखा हुआ है? 2 जनवरी, 5 सितंबर। अरे भाई साहब ए सबरी सब कहीं है, ए सबरी सब तारीखों हैं। अगर कहीं पे भी मुझे तारीख लिखी हुई मिले, खाली जगह
के जस्ट बाद मुझे तारीख लिखी हुई मिले, मुझे ऑन लगा देना। इन सभी सेंटेंसेस को यूं के यूं घोट लेना, एक आधा सवाल आपको इसमें से दिखेगा। ये एट इन ऑन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता रखना है, घड़ी का समय हो एट लगाओगे, महीना लिखा हुआ हो इन लगाओगे, साल का नाम लिखा हुआ हो इन लगाओगे, वार लिखा हुआ हो, दिन लिखा हुआ हो, सर ऑन लगाना पड़ेगा। कोई तारीख लिखी हुई हो, कोई भी तारीख लिखी हुई हो, सर आपने ऑन लगाना पड़ेगा। बस तो ध्यान रख लीजिए। जे बात अब सर इन माइनेज मैं था ना बता रही हूं सर, सिंस फॉर कब लगाएंगे, जल्दी से बता दो सर, सिंस फॉर कब लगाएंगे। सिंपल सी चीज बता रही हूं, अटी ने देख जो ये दो सेंटेंसेस लिखियोड़ा इन माइने सिंस फॉर खत्म हो जाला, सिंस फॉर खत्म हो जाला। पहले तो मेरे को ये बताओ कि मैं सिंस फॉर के बारे में इसमें क्यों सोचूं, मैं एट इन ऑन के बारे में क्यों नहीं सोचूं, क्योंकि सर सेंटेंस रे माइने मैंने हैज हैव हैड दिखियोड़ा, मेरे को हैव बीन लिखा हुआ मिल गया या हैज हैव हैड में से कुछ भी मिल गया, तो मुझे लगाना तो सिंस फॉर में से पड़ेगा। किस में से पड़ेगा? सिंस फॉर। अब सुनना, जब भी समय का नाम लिखा हुआ हो, सिंस का मतलब क्या हो गया सर? सिंस का मतलब हो गया समय का नाम। किसका नाम हो गया सर? समय का नाम। अरे सर समय रो नाम की करो वे, बताओ रुको। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर फॉर। फॉर का मतलब है समय का नाम ना लिखा हुआ हो। समय का क्या ना लिखा हुआ हो? नाम नहीं लिखा हुआ हो। अरे सर कैसे, हमें पता ही नहीं चला। अरे बता रहा हूं, रुको इधर देखो। समय का नाम मतलब सबसे पहले साल का नाम, समय का नाम मतलब सबसे पहले साल का नाम लिख रखा हो, फिर महीने का नाम लिख रखा हो, फिर दिन का नाम लिख रखा हो। कहीं पे भी ऐसे हो सर, कैसे? देखो साल का नाम 2010 से पढ़ा रहा हूं, 2012 से पढ़ा रहा हूं, 2015 से पढ़ा रहा हूं, चुपचाप सिंस लगा दोगे। साल के बाद महीने का नाम, जनवरी से पढ़ा रहा हूं, फरवरी से पढ़ा रहा हूं, मार्च से पढ़ा रहा हूं, 2010 जनवरी से पढ़ा रहा हूं, मतलब साथ में महीने का नाम लिखा हुआ मिल जाए, आंखें बंद करके सेंस लगा दो। अरे भाई साहब दिन रो नाम लिखो, दिन मतलब संडे से पढ़ा रहा हूं, मंडे से पढ़ा रहा हूं, ट्यूसडे से पढ़ा रहा हूं, सैटरडे से पढ़ा रहा हूं। फिर यहां पे भी क्या लगा दोगे सर? सेंस लगा दोगे। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है घड़ी का समय। अगर घड़ी का समय लिखा हुआ हो तो उसके साथ में भी मुझे क्या लगाना है? सेंस। मैं बता रही हूं, इन एग्जाम्पल नहीं, यूं घोट लीजो, ध्यान पड़ जाला, पूरा और पूरा ध्यान पड़ जाला। तो इस तो मामला, और इसी में जब नाम ना दिया हो, जैसे 2010 से पढ़ा रहा हूं तो सिंस, लेकिन यही मैं अगर 5 साल से पढ़ा रहा हूं, 4 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, किसी साल का नाम नहीं दे रखा सर, चुपचाप लगा दोगे फॉर। अगर जनवरी से पढ़ा रहा हूं, फरवरी से पढ़ा रहा हूं, महीने का नाम दे रखा है तो मुझे लगाना पड़ेगा सिंस। लेकिन यूं ही दे दे 5 महीनों से, 10 महीनों से, 15 महीनों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। अगर संडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा सिंस। लेकिन वही मैंने दे दे 5 दिनों से, 7 दिनों से, 8 दिनों से, 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं, मुझे लगाना पड़ेगा फॉर। अगर 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, घड़ी का समय 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, सेंस लगा दोगे। लेकिन यही 9 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 10 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इसी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। इतना सेंस फॉर में पता रख लोगे 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। और थे छावो को बाकी रात 10% भी करो तो ये ध्यान रख लेना, अगर मॉर्निंग लिखा हुआ मिल जाए, चाइल्डहुड लिखा हुआ मिल जाए, जन्म बर्थ लिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ मुझे क्या लगाना है? सेंस। अगर लास्ट लिखा हुआ मिल जाए तो इसके साथ में भी मुझे क्या लगाना है? सेंस। बस इतना पता कर लो सर, इतना पता रख लो, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी। मैं बता रहा हूं, जे बात फटाफट। ये देखो ये सेंटेंसेस। अब सर यहां पे 5 PM लिखा हुआ है, यहां पे 9 AM लिखा हुआ है, दोनों जगह घड़ी का समय है। हम गरीबों को कैसे पता चलेगा कि कहां पे एट इन ऑन लगाऊं, कहां पे सिंस फॉर लगाऊं? अरे रुको तो सरी, जहां पे मुझे हैज हैव हैड लिखा हुआ दिखे, सिंस फॉर में से घड़ी का समय लिखा हुआ हो तो सिंस लगाऊंगा। यहां घड़ी का समय लिखा हुआ हो, हैज हैव हैड नहीं है, एट लगाऊंगा। सेंटेंस देख लेना सर, भाई साहब लास्ट लिखियो मिल गो, हैज हैव हैड, सिंस लगाऊंगा। We will go to the beach, हैज हैव हैड है ही नहीं, और वार का नाम दे रखा है, ऑन लगाऊंगा। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो गए। इतना पता रख लेना, एक आधा सवाल दिख जाएगा आप लोगों को, मैं अभी भी बता रहा हूं सर। अब हम आते हैं आपके सामने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अरे सर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वहां पर कई मतलब है, खाली जगह रे बाद में कोई ना कोई प्लेस होवेला सर। प्लेस रो मतलब कहीं होवेला सर, जोधपुर हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, अरे रेलवे स्टेशन हो सकता है, ये सब प्लेस है, ध्यान रख ले। कोई नदी हो सकती है, ये सब के सब प्लेस है। अगर ऐसा करके कुछ हो तो मुझे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लगाने होते हैं। सबसे पहले गरीब की बात करते हैं। जब भी आपको 2 स्थान दिए हुए हो, कितने स्थान दिए हुए हो सर? 2 स्थान। मैं जोधपुर राजस्थान में रहता हूं तो जो छोटा स्थान है सर, जो छोटा स्थान है उसके पहले एट लगा दो। छोटे स्थान से पहले एट लगा दो, बड़े स्थान से पहले इन लगा दो, मामला खत्म कर दो सर।
आई लिव एट जोधपुर इन राजस्थान, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। राजस्थान छोटा है, इंडिया बड़ा है, एट राजस्थान इन इंडिया। आई लिव जोधपुर राजस्थान, तो एट जोधपुर इन राजस्थान, बस इतना सा पता रख लो। एग्जैक्ट एड्रेस लिखा हुआ मिले तो एट लगा देना। आई लिव एट 102 विजयनगर, बस ऐसे कैसे इन सेंटेंसेस को बोल जाओ सर। अगलो जगह बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख जो। एक लिखा हुआ है आपके सामने एट, एक लिखा हुआ आपके सामने इन, एक लिखा हुआ है आपके सामने ऑन। एट में ये 5 के 5 क्लू पता रख लो, मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी को अपना लोकेशन बताओ कि भाई साहब कहां पे हो, तो आपने कहा घर पे हूं, स्कूल पे हूं, आप बोलोगे एट होम, एट स्कूल। फिर आपने कहा रेलवे स्टेशन हूं, एट द रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड पे हूं, एट द बस स्टैंड। टी स्टॉल पे हूं, एट द टी स्टॉल। गेट पे खड़ा हूं भाई साहब, गेट पे, तो बोलोगे एट द गेट। क्या बोलोगे सर? एट द गेट, मतलब आडे रे माते खड़ो हूं सर, तो क्या बोलोगे? आपको एट द गेट बोलना पड़ेगा। जे बात। इन क्या होता है सर? इन का मतलब होता है दीवारों से घिरे हुए हो और अंदर हो, किसी चीज के अंदर हो। जैसे कमरे में हो, कमरे के अंदर ही तो होते हैं सर, तो मुझे घिरे हुए हो तो मुझे क्या लगाना होता है? इन। अगर किसी चीज के अंदर हो, इनसाइड जिसको हम बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा सर? इन। मान लो किसी ने पूछा कहां पे हो, आपने कहा घर पे हूं, एट होम। वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया, भाई साहब घर रे बाहर खड़ो हूं की जगह है, तो आप कहो कमरे रे मायने हूं, तो जो कमरो है उन्हें मायने हो, तो आपने लगाना पड़ेगा सर इन द रूम। इन द रूम। आपने जो चाबी है वो कोई ड्रॉवर है, उस ड्रॉवर को खोला, उस ड्रॉवर के अंदर रखी, तो इन द ड्रॉवर वाला। अगर आपने अपनी कार पार्क की, घर रे बारे गैराज हो या करे सर, गैराज, गैरेज बोलते हैं इंग्लिश में, उस गैरेज के अंदर रखी, तो मायने रखी नहीं सर, तो आपने लगाना पड़ेगा इन द गैरेज। इन द गैरेज। जे बात, जे बात। इधर देखना सर, जेडी होगा, यस। फिर आता है ऑन। अरे ऑन रे वास्ते स्पेशल केस, ऑन रे वास्ते यहाँ तीना ने हाथे समझ जो, मैं थाने बता रही हूं, तीना ने हाथे समझनो। तीना ने किने हाथे समझनो? अटी ने देख जो, अटी ने, अटी ने, अटी ने, यस। या तीना रो मतलब होया करे पर सर, तीना रो मतलब होया करे पे, पर, ऊपर। अब बार बता रही हूं, जोर जो ध्यान रख लीजो, ऑन, ओवर, अपॉन, ऑन टू कदे गलत नहीं होवेला, मैं बता रही हूं थाने। अब बार सवाल होवेला थानू सबरा सब होवेला, अटी ने देख जो। सबरो मतलब होया करे पे, पर, ऊपर, तो सर कणा ऑन लगाऊं, कणा ओवर लगाऊं। अरे रुको, अटी ने देखो, जिन टाइम किनी चीज ने टच करा, पर मतलब टच कर रही है, टच। और गति रे मायने नहीं, हाँ भाई साहब, टच कर रही है, कोई भी चीज की नहीं, माते है, टच कर रही है, और गति रे मायने नहीं है, मैंने ऑन लगानो। अरे सर क्या कहना चाहता हूं? मैं इस रूम में खड़ा हूं, जितनी चीजें इस दीवार पर है, जितनी चीजें, वो सब के सब ऑन द वॉल है, ध्यान रख लेना, ऑन द वॉल। एसी लाग जोड़ी है, हिले थोड़ी है, एसी लगी हुई है ना, ऑन द वॉल है। ये बोर्ड लगा हुआ है, हिल डुल थोड़ी रहा है, ऑन द वॉल है। किसी दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट चिपकी हुई है भाई साहब, नेम प्लेट, वहां नेम प्लेट हिल डुल थोड़ी रही है, ऑन द डोर हो गई सर। क्या लगाना पड़ेगा? ऑन द डोर। अगर अपने टेबल के ऊपर बैठे हो, टेबल के ऊपर, तो टेबल रे माथे बैठा हो नहीं, तो अपन लगाना पड़ेगा ऑन द टेबल, बैठा नहीं। इस टेबल के ऊपर ये टैबलेट पड़ा है, वहां पे शर्ट पड़ा है, वहां पे बैग पड़ा है, वो सब के सब ऑन द टेबल है सर, ध्यान रखना, हिल डुल नहीं रहे हैं, तो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा ऑन, ऑन द टेबल। जे बात। लेकिन टच इसमें भी करता है सर, टच इसमें भी करता है, लेकिन गति करे सर, मूवमेंट होना जरूरी। गति रो मतलब कहीं हो सर, मूवमेंट होना जरूरी। और चूहो है, अब बिल्ली आई और चूहे रे माथे छलांग लगा दी, तो अब बिल्ली गति रे मायने है कि नहीं है? खपती कोशिश तो चूहो भी गति रे मायने है। चूहो इंतजार थोड़ी करेला कि बिल्ली आ और मार माथे छलांग लगा दे, गति रे मायने है। तो मैंने लगाना पड़ेगा ऑन टू और अपॉन। कई लगाना पड़ेगा ऑन टू और अपॉन। मान लो बिल्ली ने बिस्तर के ऊपर छलांग लगाई, ऑन टू और अपॉन। सर ओवर कणा, बस टच ना करे। अब भले ही गति करे, गति ना करे, फर्क ही नहीं पड़ता, टच ना करे। घर रे माते खड़ा हो, घर रे मातों में एक एरोप्लेन जा रही है, थाने टच करन जा रही है, कहीं टच करन की प्रीत, हाँ बारा जाला नहीं कर रही है, मुझे लगाना पड़ेगा ओवर। बैठे हो, तुम्हारे सर के ऊपर पंखा है, पंखा टच कर रहा है क्या? ओवर। इस चीज का ध्यान रखना। पेड़ है, पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं क्या? ओवर। इस चीज का ध्यान रखना, के ऊपर के अर्थ में मुझे ओवर एंड अबव लगाना होता है, बस इतो ध्यान रख लीजो। मैं थाने बता नहीं होता होगा सवाल, अब थानू दौड़ता सवाल हो वाला। एक इन द रूम इन द होटल, एक खास तौर से पता रख लेना भाई साहब, इन द चेयर होता है, कुर्सी रे मायने कुर्सी पर बैठे होते हो, लेकिन लिखना मुझे इन द चेयर इन द सोफा होता है, ध्यान रख लेना।
इन द चेयर और इन द सोफा। बस अब सेंटेंस देख जो सर, अटी ने देख जो। वी आर सिटिंग, खाली जगह, द ग्रास। अरे भाई साहब हम बैठे हुए हैं, ये घास है, घास के ऊपर बैठे हुए हैं, हिल डुल थोड़ी रिया पर, तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑन द ग्रास। आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, अरे भाई साहब मुझे एक सोने का सिक्का मिला। कहां मिला मुझे सोने का सिक्का? खाली जगह द ग्रास। तो घास है उनमाइन और सोने रो सिक्को थाने नहीं लागे पतलो के जो को छुप गयो उनमाइन। घास ऊपर आएगी नहीं, तो वो पर है या के अंदर है? अरे सर वो तो के अंदर है, तो ऑन लगाऊं या इन लगाऊं? अरे सर इसमें तो मुझे इन लगाना पड़ेगा। जे बात जल्दी से। देयर इज अ नेम प्लेट, खाली जगह द डोर। ये दरवाजा है और इस दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट है ना भाई साहब, वो नेम प्लेट हिल डुल थोड़ी रही है, तो मुझे लगाना पड़ेगा ऑन, लगाना पड़ेगा। ये दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी लेकिन आप लोग नहीं रुकोगे, बता देता हूं। जो मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते रहो, बस होगा, सब कुछ होगा। द बुक इज लाइंग, एक बुक जो है वो बुक पड़ी है, खाली जगह द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है ना सर, हिल डुल थोड़ी रही है, तो क्या लगा दोगे? ऑन। जे बात। नेक्स्ट देखो सर क्या लिखा हुआ है। द कीज आर केप्ट, अरे भाई साहब चाबियों को रखा जाता है, चाबियों को रखा जाता है। ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब कहीं होगा वो खोलियो, मायने रखी, ड्रॉवर पाछो बंद करियो, कहीं लगानो पड़ेला सर, अपने लगानो पड़ेला इन द ड्रॉवर। जे बात। द कार इज पार्क्ड, अरे कार को पार्क कर दिया जाता है इन द गैरेज, गैरेज रे मायने पार्क कराला नहीं सर। सर माने तो गजब इस पड़ रही है, तो होगा मामलो, बस अटी ने देखो नहीं सर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, खाली जगह द ट्रीज, ये पेड़ है, पेड़ों के ऊपर से पक्षी उड़ रहे ओवर द ट्रीज। द कैट जंप्ड, खाली जगह द बेड, और बिस्तर है, कैट ने बिस्तर के ऊपर छलांग लगाई, छलांग लगा रही है और टच भी कर रही है, टच कर रही है। ऑन टू और अपॉन, जको थानो मन करे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द ब्रिज इज बिल्ट, खाली जगह द रिवर, आ नदी है, इन मातों एक ब्रिज बना रही है भाई साहब, नदी ने टच करन थोड़ी जा रही है, ऊपर हूं बना रही है। ओवर, यूं और यूं बोल जाओ इन सेंटेंस ने, मैं बता रही हूं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, खाली जगह द क्लाउड्स है, बादल है, बादल रे ऊपर हूं, एरोप्लेन उड़ रही है भाई साहब, माइने नहीं उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है। ओवर। बस इन सेंटेंसेस को ऐसे कैसे बोल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। अटी ने देखो होगो मामलो, 3 प्रेपोजिशन, एक है अलोंग, एक है अक्रॉस और थर्ड नंबर पे थ्रू। जहां पे भी बैठे हो इनको साथ साथ में बोलते रहो सर। अलोंग, अक्रॉस और थ्रू लिखा हुआ आपके सामने। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, कोई भी नदी हो सके, कोई भी रोड हो सके, कोई भी गली हो सके, इन किनारे किनारे चाल रही आओ। रोड है, इन किनारे किनारे अगर 200 दुकाना है लगातार, तो वे सब अलोंग द रोड है सर। कैसे है सर? अलोंग द रोड, ध्यान रख लेना। ए भाई साहब लगातार दुकान है, अलोंग द रोड, चल रहे हो रोड के किनारे किनारे, अलोंग द रोड। पच गई लिखे अक्रॉस, अरे भाई साहब कोई भी नदी है, कोई भी रोड है, कोई भी गली है, कोई भी ग्राउंड है, इन थे इन पार हूं, अटी ने जा रही हूं, तो मने लगान के उस पार, उसको बोलते हैं अक्रॉस। बोल जाओ जल्दी से, जटे भी बैठा हो बोलना पड़ेगा सर, अक्रॉस। और फिर लिखा हुआ ये कुछ भी है, इससे होकर के आप गुजर रहे हो, मान लो दरवाजे से होकर के गुजर रहे हो, कोई सी टनल, टनल रो मतलब हो कर सर सुरंग, सुरंग रे माइनू जा रही हो, से होकर, से होकर के लिए मुझे लगाना होता है थ्रू। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो भाई साहब। माई हाउस इज लोकेटेड, अरे भाई साहब मैं नदी रे अटी ने खड़ा हूं, नदी है, नदी के इस पार मैं खड़ा हूं, और मैंने किसी को कहा कि मेरा जो घर है वो मेरा घर नदी के उस पार है, तो मेरा घर जब नदी के उस पार है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माई स्कूल, माई हाउस इज लोकेटेड, मान लो स्कूल है, हाउस है, स्कूल इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, अरे भाई साहब नदी रे उटीले पहाड़ है। ही एंटर्स द हाउस, वो घर में एंटर करता है खिड़की में से, और खिड़की है, उन खिड़की रे माइनू वो प्रोनाव है, से होकर मुझे लगाना पड़ेगा थ्रू। भाई साहब बोलना पड़ेगा, इसको मैं बता देता हूं। और फिर लिखा हुआ है वी वॉक, हम सभी चलते हैं अलोंग द रोड। अरे भाई साहब रोड है, रोड रे किनारे किनारे इस तो चलिया करा, जे बात के बीच में को, अरे भाई साहब के बीच में को बिटवीन भी कहते हैं, और अमंग और अमंगस्ट भी कहते हैं। दो के बीच में बात हो, दो लोगों के बीच में बात हो, भाई साहब बिटवीन लगा दो, और 2 से ज्यादा के बीच में हो तो अमंग और अमंगस्ट लगा दो। अरे सर कहना क्या चाहते हो? इस सेंटेंस को देखो। अ ट्रीटी विल बी साइंड, एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में, तो भाई साहब बिटवीन इंडिया एंड यूएस, 2 ही तो है सर, फटाफट बोल जाओ फटाफट। डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूज, अटे घनी हारा लड्डूज पड़िया है, मैंने कहा इन लड्डूज को बांट दो। कहां बांट दो भाई साहब? इन लड़कों के बीच में बांट दो। तो यहां पे अमंग थे, नौकरी लागो मैं बटवाऊला लड्डू, ध्यान रख लीजो फटाफट सर। जे बात। सर नेक्स्ट बता दो जल्दी से। अरे नेक्स्ट बता रही हूं, एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा बिसाइड, एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा बिसाइड्स,
और एक इसी के जैसा मैंने आप लोगों के सामने और लिखा सर, नियर, ध्यान रख लीजो। यहां दोनारो मतलब होया करे सर के पास, इनो मतलब भी के पास, लेकिन 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 ओ होया करे बिल्कुल बगल में सर, बिल्कुल बगल में। अरे सर बगल में रो मतलब कहीं होगो, मैं बैठो हूं मारे जस्ट खन्ने आप रोन कोई बैठो है, ओ घर है इन घर जस्ट खन्ने कोई है, बिसाइड हो वेला, कहीं हो वेला सर बिसाइड। तो बिसाइड्स क्या होता है? के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के साथ साथ। दो काम कोई आदमी भाई साहब हाथे करे, ये भी और ये भी दोनों शामिल, तो मुझे लगाना पड़ेगा बिसाइड्स। और नियर रो मतलब भी के पास में है, के पास में लेकिन बिल्कुल बगल में नहीं। भाई साहब थानो घर कटे है तो आप कहो रातानाडा सर्किल के पास में, तो रातानाडा सर्किल रे जस्ट खन्ने थोड़ी है, थोड़ा सा आगो नेड़ो वेला सर, तो आप बोलोला नियर द रातानाडा सर्किल। इस चीज का ध्यान रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला। इधर देखो ना सर, ही सेट खाली जगह बी ड्यूरिंग द क्लास। अरे भाई साहब क्लास में वो मेरे बगल में आके बैठा, बगल में, बिसाइड लगा दोगे। अठीन है खाली जगह हिज रेगुलर जॉब, ही ऑल्सो राइट्स बुक्स। अपनी रेगुलर जॉब तो करता ही है भाई साहब, साथ साथ में किताबें भी लिखता है। दो काम हाथ है, बिसाइड्स लगा दो। मामलो निवेड़ो, मैं था ना बता रही हूं, यूं यूं देख जाओ। बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज ऑल्सो ए ग्रेट कोच। अरे भाई साहब तगड़ो प्लेयर तो है ही जे, हाथे हाथे तगड़ो कोच भी है। दो काम हाथ है, बिसाइड्स। कुछ मत करो, बस साथ साथ में बोलते रहो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 101%। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने बाय। बाय इधर ध्यान रखना, सबसे पहले अगर किसी मार्जिन से जीतते हो कोई इलेक्शन, इन सेंटेंस ने यूं बोल जाओ, मैंने कहा मोदी जी इलेक्शन जीते 2000 वोट से, तो मोदी जी और दूजोड़े बीच फर्क की तरह रही हो 2000 वोट रो, तो जो को फर्क बतावे उन वास्ता पे लगावाला बाय। फटाफट बोल जाओ, ही वॉन द इलेक्शन बाय 2000 वोट्स। नेक्स्ट देखना, के हिसाब से के लिए मुझे बाय लगाना होता है। हमारे यहां जोधपुर में जो केले बेचे जाते हैं वो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। इंडिया में थे नॉर्थ में, साउथ में कटे भी जाओ अल्लाह, तो केले जो बेचे जाते हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो जब भी के हिसाब से आ जाए तो मुझे लगाना होता है बाय द डजन। बाय बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। लेकिन सर फिक्स प्राइस दे दे, मैं था ना ओ इंपॉर्टेंट है, ऊपर ले बतो इंपॉर्टेंट ओ है सर। अगर फिक्स्ड प्राइस दे दे, फिक्स्ड प्राइस, तो पचे 8 और 4 लगा दी, जो मैं था ना बता रही हूं अणु तो इंपॉर्टेंट है। इनु बतो की नहीं, बनानाज आर सोल्ड 8 और 4 12 रुपीज अ डजन। बनानाज को बेचा जाता है 12 रुपए दर्जन में। अरे भाई साहब इस बिल्डिंग को बेचा गया 5 करोड़ में। दिस बिल्डिंग वॉज सोल्ड, खाली जगह 5 करोड़ रुपीज। तो जिन टाइम भी कीमत बतावे 8 और 4 लगा दी, जो बिना होचिया मजिया। मैं था कह रही हूं, हाँ था तो बोलता रहो, अगर खुदरो भलो चाह रही हो। जे बात जे बात जे बात, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल दिखेंगे तुम्हें, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आई वेंट टू स्कूल। ओ इंपॉर्टेंट है सर, अटी ने देख जो, अगर आप किसी जगह पे गए, आई वेंट टू स्कूल, खाली जगह, टैक्सी से गए, बस से गए, ट्रेन से गए, कार से गए, प्लेन से गए, किसी से भी गए, अगर इनसे पहले कोई दूसरा वर्ड ना लिखा हुआ हो, कोई दूसरा वर्ड ना लिखा हुआ हो, आंखें बंद करके बाई लगा दो। मैं बता रहा हूं, भली टैक्सी हूं गया, भली स्कूटर हूं गया, किणू भी गया, चुपचाप बाई लगा दो। इससे पहले ए एन दी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूं, अभी भी ए एन दी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप लगाओगे बाई बस, बाई टैक्सी, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई प्लेन, बाई सी, बाई एयर, कैसे भी गए। अच्छी ने देखो नहीं सर, आई वेंट टू स्कूल, बाय टैक्सी, कार, बस, प्लेन, कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन भाई साहब इसी टैक्सी, इसी कार से पहले अगर मुझे ए एन दी लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, ए एन दी, तो सर इन लगा देना। अभी भी मैं बता रहा हूं, इन लगा देना। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, खाली जगह, द टैक्सी, द कार, द टैक्सी हो जाए, द कार हो जाए, द लगा दिया, ए एन दी में से कुछ भी लगा दिया, मुझे इन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर, बस हो जाए, ट्रेन हो जाए, प्लेन हो जाए, स्कूटर हो जाए और साइकिल हो जाए, इनसे पहले अगर ए एन दी आ जाए तो मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, प्लेन से आ रहा हूं, कार से आ रहा हूं, टैक्सी से आ रहा हूं, बस से आ रहा हूं, पहले कुछ नहीं लगा रखा, बाई लगाना है, बिना सोचे समझे, लोड ही नहीं लेना, बाई लगा के मामला खत्म कर दो। लेकिन आई एम कमिंग, खाली जगह, द प्लेन, द बस, द ट्रेन, आगे ए एन दी में से कुछ भी लगा हुआ हो, मुझे लगाना पड़ेगा ऑन द प्लेन, ऑन द बस। ये याद कर लेना सर, आपको दिखेगा 100। और पैदल कहीं पे भी जाते हो तो उसको ऑन फुट बोलते हो, याद कर लेना, ये सवाल दिखेगा आपको। पैदल कहीं पे भी जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं सर, ऑन फुट। जे बात, जे बात, अगर कोई भी काम
किसी चीज से करते हो, किसी चीज से आपने कोई भी काम किया है, आंखें बंद करके विथ लगा दो सर। मैंने बोला कि मैंने बोतल का ढक्कन खोला, अरे भाई साहब किससे खोला? ओपनर से खोला। ढक्कन खोलने वाले से मैंने बोतल का ढक्कन खोला, तो कोई चीज होगी नहीं सर, उससे पहले मुझे लगाना पड़ेगा विथ। He killed his brother, उसने अपने भाई को मारा, तलवार से मारा, चाकू से मारा। तलवार और चाकू कोई ना कोई चीज होगी नहीं सर, विथ लगा दो। मैं था ना बता रही हूं, विथ विथ लगा दो, बिना सोचे समझे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अटी ने देखो सर, अरे 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 गरीबा राम है सर, कहीं पे अंदर हो, मैं इन भी लगाते हैं, इनटू भी लगाते हैं। अगर गति में है, गति में नहीं है सॉरी, इन लगाओगे, और गति में है तो इनटू लगाओगे। क्लासरूम के अंदर होना सर, अंदर इन लगा दो, वी आर सिटिंग इन द क्लास। लेकिन वही तालाब है, इन तालाब रे माई ने छलांग लगाई दी भाई साहब, तो माई ने गया प्राणी, इनटू लगाना पड़ेगा। नदी के अंदर छलांग लगा दी, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इनटू। और इंपॉर्टेंट है था नदी केला। अगर मान लो कोई आदमी मरे, बीमारी मरे, कैंसर मरे, कैंसर है, कोई भी दूसरी बीमारी है, ऑफ लगान मरना है, ध्यान रख लीजिए, बिना ऑफ लगाए नहीं जामना है। लेकिन अगर ओई भूखमरी उमर जाओ, ओई कोई प्यास उमर जाओ, बत्तो जीमने उमर जाओ, ओवरडोज और ओवर ईटिंग उमर जाओ, तो फ्रॉम लगा देना सर। क्या लगा देना? फ्रॉम। जो जो बता रहा हूं उनको ऐसे कैसे घोट के चले जाओ। अगर कोई चीज किसी से मिलकर बनी हो और पहला मटेरियल आपको अभी तक दिखे तो मेड फ्रॉम लगा दो। कोई चीज किसी से मिलकर बनी हो, पहला मटेरियल नहीं दिखे तो फ्रॉम लगा दो, पहला मटेरियल दिखे तो ऑफ लगा दो। बी मेड ऑफ और बी मेड फ्रॉम। पहला मटेरियल अगर नहीं दिखे तो मेड फ्रॉम, पहला मटेरियल दिखे तो मेड ऑफ। सर क्या कहना चाहते हो? फर्नीचर इज मेड, खाली जगह वुड। अरे भाई साहब क्लास रिमाइंड जको फर्नीचर पढ़ियो, इन मायने लकड़ी दिखे कौन दिखे? अरे सर धापेन दिखे। तो जब पहला वाला मटेरियल विजिबल हो, दिखे, तो मुझे ऑफ लगा दो। वाइन इज मेड, खाली जगह ग्रेप्स। अरे भाई साहब जको दारू होवे, जको शराब होवे, उन मायने कभी अंगूर दे क्या थे? अंगूर दिखते थोड़ी है भाई साहब, बनी भी होती है अंगूरों से लेकिन दिखते नहीं है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम। और फिर क्या लिखा हुआ? फ्लावर इज मेड, आटा गेहूं से मिलकर बना। अरे भाई साहब आटे रमाइन गेहूं दिखे थोड़ी है, नहीं दिखे सर, तो क्या लगा दोगे? फ्रॉम। इस चीज का पता रखना। जे बात मैं बता रहा हूं, ये शब्द ऐसे कैसे पता रख लो, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इस शब्द के साथ ऑफ लगेगा, इस शब्द के साथ ऑफ लगेगा, इस शब्द के साथ ऑफ लगेगा, सीनियर के साथ टू लगेगा, जूनियर के साथ टू लगेगा, डिफरेंट के साथ ऑफ लगेगा। अगर ये शब्द आ जाए तो इनके साथ ये प्रीपोजिशन लगा देना, दिमाग मत लगाना, प्रीपोजिशन ये वाले लगा देना, काम हो जाएगा सर। इसकी पीडीएफ मैंने सबसे पहले टेलीग्राम का जो पेज बताया आपको चैनल पे दिख जाएगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पढ़ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली।